नमस्कार, मैं हूँ रूही और आपका स्वागत है भूतिया सैटरडे में। आज की रात हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपके होश उड़ा दे। ये कहानी है हजारीबाग के एक पुलिस अधिकारी और उनकी पत्नी की। हजारीबाग के एक पुराने सन्नाटे में डूबे मंदिर के सामने विवेक और आराधना खड़े थे। उनके चेहरे पर भय और बेचैनी साफ झलक रही थी। आराधना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और विवेक की तेज सांसें बता रही थी कि वे दोनों अब हजारीबाग के सबसे भयानक रहस्य से रूबरू हो चुके थे। मंदिर के पुजारी ने उनकी मदद की थी, लेकिन खतरा अभी भी उनके सिर पर मंडरा रहा था। आज की कहानी का नाम है एक थी डाइन। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांच भरे सफर को। कुछ दिन पहले ही विवेक का अचानक हजारीबाग में ट्रांसफर हुआ था। आराधना की गर्भ अवस्था के कारण वह चिंतित था, लेकिन अपने कर्तव्यों के चलते उसे दूसरे शहर में आना पड़ा। हजारीबाग पहुंचते ही उसे एक बड़ा सा घर मिला जो विवेक की उच्च पदवी के अनुकूल था, लेकिन उस घर के पीछे एक विशाल और भयानक वृक्ष खड़ा था, जैसे वो खुद में एक भयानक रहस्य समेटा। पहली ही रात जब विवेक और आराधना सो गए, आराधना को महसूस हुआ कि उसे कोई पेड़ के पास से घूर रहा है। उसने इस बात को नजरअंदाज किया, लेकिन अगली सुबह उसके गार्डन में कई मरे हुए पक्षी को देखकर उसकी चिंता बढ़ गई। सफाई कर्मियों ने बताया कि उस पेड़ पर एक डाइन का साया है। यह सुनकर आराधना की घबराहट और बढ़ गई, लेकिन विवेक ने इसे मात्र अंधविश्वास मानकर टाल दिया। कुछ रातें ऐसे ही बीत गईं, लेकिन एक रात विवेक को अर्जेंट मीटिंग के लिए अचानक घर से निकलना पड़ा। आराधना अकेली थी और आधी रात को दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। डरते डरते उसने दरवाजा खोला तो कोई नहीं था। तभी उसे एक साया अपनी ओर बढ़ते हुए नजर आया। वह वही डाइन थी। आराधना ने जैसे तैसे खुद को संभालते हुए अपने घर के मंदिर की ओर दौड़ लगाई और मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही डाइन गायब हो गई। अगली सुबह विवेक और आराधना प्रसिद्ध काली मंदिर के पुजारी के पास पहुंचती है। पुजारी ने बताया कि वह पेड़ एक प्राचीन डाइन की आत्मा से जुड़ा हुआ है, जो गांव की गर्भवती स्त्रियों और नवजात शिशुओं की जान लेती है। ये डाइन कभी इस गांव की एक औरत थी, जिसकी मौत गर्भ अवस्था के दौरान हो गई थी। उसके बच्चे के मरने के बाद वह आत्मा भटकती रहती और वह डाइन बन गई। गांव में जब भी कोई गर्भवती होती है, वह गांव से दूर जाके बच्चे को जन्म देती है। पुजारी ने बताया कि इस आत्मा को शांत करने का एकमात्र तरीका था कि वह उस पेड़ के नीचे एक विशेष पूजा करे। गर्भवती स्त्री अपने हाथों से मेमने की बच्चे की बलि दे। इसकी कोशिश वो पहले भी कर चुके थे, लेकिन कोई भी स्त्री बलि देने को तैयार न थी। आराधना ने सोचा कि मैं ये जोखिम उठाऊंगी। उन्होंने आराधना को एक ताबीज दिया, जिसे पहनने के बाद उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो गई। पूजा के दौरान डाइन की आत्मा प्रकट हुई और उसने आक्रमण करने की कोशिश भी की, लेकिन ताबीज ने उसे आराधना के पास आने से रोक दिया। पूजा पूरे होते ही डाइन की आत्मा एक भयानक चीख के साथ विलीन हो गई। पेड़ के चारों ओर की हवा शांत हो गई और उस गांव में एक अजीब सी शांति छा गई। पूजा के बाद विवेक और आराधना ने गांव छोड़ने का फैसला कर दिया। उन्होंने जाना कि इस गांव में अब उनका रहना संभव नहीं। इस भयावह अनुभव ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया था। हजारीबाग में वह पेड़ आज भी खड़ा है और गांव वाले आज भी उस पेड़ के नीचे बलि देते हैं, ताकि
डायन की आत्मा को शांत रखा जा सके। ये कहानी मेरी जिंदगी से जुड़ा है और इस कहानी को होते हुए मेरे अपने ने देखा है। आगे हम और भी ऐसी कहानियां लेकर आएंगे और आपके पास भी ऐसी कोई भूतिया कहानी है जो आपके साथ घटित हुई है तो हमारे ईमेल एड्रेस जो मैंने नीचे लिंक कर दिया है उस पर ज़रूर भेजें और उस जगह की कुछ तस्वीरें अगर आपके पास हो तो वो भी हमें भेजें। इसे मैं अपने कहानी में लिखकर आपके पास प्रस्तुत करूंगी। तो अगली कहानी के लिए चलो कुछ भूतिया हो जाए।